ये बिहार का सबसे दर्दनाक हादसा में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये विमान जिस नीम के पेड़ से टकराकर क्रैश हुई थी, आज 10 को बाद भी वहां पर कभी कभी रातों में इसी क्रैश में मारे गए सभी मासूम यात्रियों की आत्माओं की दर्दनाक आवाज गूंजते रहती है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि जो वहाँ के निवासी है वो ऐसा कहा करते हैं। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 17 जुलाई साल 2000 कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर खड़ी अलायंस एयर की विमान CD7412 अपने अगले रवानगी की तैयारी में थी। तकरीबन 1 घंटे में यह विमान बिहार के राजधानी पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था। कॉकपिट में 31 वर्षीय कैप्टन अरविंद सिंह बागा और 35 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मंजीत सिंह सोहनपाल उड़ान से पहले की जांच पड़ताल कर रहे थे, ताकि किसी तरह का प्रोसीजर छूट न जाए। दोनों इंजन की स्टार्ट करने और सारे इंस्पेक्शंस पूरे होने के बाद तकरीबन 6:51 पर 53 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ यह विमान अपने अगले मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। उड़ान के तकरीबन 20 मिनट बाद 26,000 फीट ऊपर कोलकाता ATC को आखिरी बार अलविदा कहने का समय आ चुका था। इसलिए कोलकाता ATC पायलट को कहते हैं कि आप अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी बदलकर 121.5 पर कर लें, ताकि आपको पटना ATC से संपर्क हो सके। साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप पटना के लिए डिसेंड कर सकते हो, लेकिन ये चीज पायलट को ढंग से नहीं सुनाई देता है। सो इसलिए कैप्टन दोबारा कोलकाता ATC से पूछने की कोशिश करते हैं, बट अगेन वही प्रॉब्लम। शायद आवाज में ग्लिच होने के कारण सही ढंग से क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही थी। इसलिए पायलट रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करके पटना ATC से संपर्क साध कर नीचे आने का परमिशन मांगते हैं। बट पटना ATC पायलट को रिप्लाई देते हुए कहते हैं, एक काम करो, आप नीचे आने से पहले कोलकाता ATC से पूछो कि उधर कोई ट्रैफिक तो नहीं है। देन पायलट कोलकाता ATC से संपर्क साध कर पूछते हैं, मुझे नीचे जाना है, कोई ट्रैफिक है या नहीं। तब कोलकाता ATC कहते हैं, नहीं इधर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, आप नीचे जा सकते हो। देन फर्स्ट ऑफिसर पटना ATC को बताते हैं, नहीं सर इधर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अब दोनों ATC की तरफ से फुल क्लियरेंस मिल जाती है। सो इसलिए कैप्टन विमान की ऊंचाई को घटाना शुरू कर देते हैं। मैंने जो अभी ट्रैफिक शब्द का यूज किया, उसका मतलब आप रोड पर खड़ी गाड़ियों की तरह ट्रैफिक का मतलब नहीं समझ लेना। इस ट्रैफिक का मतलब था कि एरोप्लेन की ट्रैफिक। कोई भी एयरक्राफ्ट जब ATC के कंट्रोल में होता है, तब उस ATC को ही पता होता है कि कौन सी विमान कितने ऊंचाई पर है। इनकेस अगर पायलट ATC से बगैर परमिशन लिए बिना विमान को नीचे लाना शुरू कर दे, तो ऐसे में हो सकता है कि विमान अनजाने में कहीं दूसरे विमान से टक्कर हो जाए। इसलिए किसी भी पायलट को ऊपर या नीचे जाने से पहले ATC से परमिशन लेना पड़ता है। इस विमान का पायलट ATC से परमिशन लेने के बाद तकरीबन एयरपोर्ट के 25 नॉटिकल मील की दूरी से 26,000 फीट से डिसेंड करके 7,500 फीट पर आ जाते हैं। और इस वक्त समय हो रहा था 7:26 और 9 सेकंड। अब इस ऊंचाई पर आने के बाद 4,000 फीट की डिसेंडिंग क्लियरेंस मिलती है, लेकिन 4,000 फीट पर पहुंचने के बाद अगेन ATC को रिपोर्ट करना था। सो विमान जब 7,500 फीट से 4,000 फीट की ऊंचाई पर 13 DME पर पहुंचा, तो पायलट ने ATC को रिपोर्ट किया कि हम 13 DME और 4,000 फीट की ऊंचाई पर है। देन ATC यहां से पायलट को 1,700 फीट की डिसेंडिंग क्लियरेंस देते हैं। अब यहां से कैप्टन 1,700 फीट पर आने के लिए विमान को नीचे लाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 मिनट की डिसेंडिंग करने के बाद विमान का ऊंचाई नॉर्मल लैंडिंग की ऊंचाई से काफी ज्यादा ऊपर होता है। इसलिए कैप्टन विमान को नॉर्मल हाइट पर लाने के लिए ATC से 360 ऑर्बिट करने का परमिशन मांगते हैं। ऐसे तो एयरलाइन कंपनी की तरफ से 360 ऑर्बिट करने की परमिशन नहीं थी। 360 ऑर्बिट में लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। पायलट इसमें विमान को सर्कलिंग करवा के तुरंत नीचे ले आते हैं। सो कैप्टन की यहाँ इच्छा थी कि मैं विमान को बाएं की तरफ मोड़कर एक चक्कर लगाते हुए तब नीचे लाऊं। और इस वक्त विमान रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर की ही दूरी पर थी एंड पटना के सबसे घने आबादी और रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजर रही थी। सो 360 ऑर्बिट करने के लिए ATC से परमिशन मिलने के बाद कैप्टन ने जैसे विमान को बाएं की तरफ मोड़ा, वैसे विमान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। और ये विमान इतनी तेजी से नीचे गिरी कि पायलट को समझ ही नहीं आया कि इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या। और आंखों के पलक झपकते ही यह विमान गर्दानी बाग के रोड नंबर 29 के सामने 3 रेसिडेंशियल घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो जाती है। क्रैश होते ही विमान आग की लपटों में गिर जाता है। और इस विमान में कि जितने भी पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स होते हैं, सिवाय एक पैसेंजर्स को छुड़ाकर
वो सभी इस दुनिया को उसी क्षण अलविदा कह देते हैं। प्लस जो 5 लोग पहले से ग्राउंड पर मौजूद थे वो भी इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। पर फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि इस हादसे में सबसे बड़ी गलती थी फर्स्ट ऑफिसर की, ना कि कैप्टन की। तो हुआ था ये कि जब विमान 1700 फीट के लिए डिसेंडिंग कर रही थी तो फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को बिना बताए थ्रस्ट लीवर को खींचकर 0% पर कर दिया था ताकि स्पीड मेंटेन हो सके। फर्स्ट ऑफिसर का ये करना बिल्कुल सही था क्योंकि रनवे के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दूरी कम और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। अगर ऐसे में स्पीड को कम नहीं किया जाता तो बेशक टचडाउन होते होते स्पीड 140 नॉट्स की जगह 170 नॉट्स तक चली जाती, जो कि लैंडिंग के लिए बिल्कुल सही स्पीड नहीं थी। सो फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन्स की पावर को घटाकर सही तो किया, लेकिन इसके बाद पायलट का ध्यान पूरी तरह से भटक गया। कैप्टन का ध्यान सामने रनवे पर चला गया। वहीं पे फर्स्ट ऑफिसर एटी से बात करने में बिजी हो गए, जिसके बाद स्पीड कम होती ही चली गई। एंड इसके बाद दोनों पायलट ने स्पीड इंडिकेटर पर नजर डाला ही नहीं। और जैसे जैसे विमान रनवे के करीब आते जा रही थी टूटी कैप्टन फ्लैप्स को एक्सटेंड करके मैक्सिमम 40 डिग्री के एंगल पर सेट कर चुके थे, जिसके कारण स्पीड में और कमी आते जा रही थी। प्लस विमान जब रनवे से 2.2 किलोमीटर दूर थी तो उस वक्त ऊंचाई 600 से 650 फीट तक रहना चाहिए था, बट उसके जगह पर 1280 फीट थी। अब इस दर को कम करने के लिए कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से बगैर डिस्कस किए हुए एटीसी से तुरंत 360 ऑर्बिट करने का फैसला ले लेते हैं। एंड इस वक्त भी दोनों पायलट का ध्यान स्पीड इंडिकेटर पर गया ही नहीं, क्योंकि विमान की स्पीड लगभग अभी 122 नॉट्स थी, जबकि यहाँ पर स्पीड 135 से 140 नॉट्स के बीच में रहना चाहिए था। एटीसी से परमिशन लेने के बाद जैसे ही कैप्टन ने विमान को बाएं की तरफ मोड़ा, वैसे विमान स्टॉल कंडीशन में चली गई। मतलब ये कि स्पीड फ्लाइंग स्पीड से बिल्कुल नीचे चला गया, जिसके बाद विमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। बट ऐसा नहीं है कि कैप्टन ने विमान को संभालने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर करके इंजन्स के पावर को फुल बढ़ाया ताकि स्पीड रिगेन हो जाए और विमान फिर से क्लाइंब करना शुरू कर दे। और ऐसा हुआ भी, फ्लाइट फिर से क्लाइंब करना शुरू कर दिया था। तभी फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स को 40 डिग्री से घटाकर 15 डिग्री पर सेट कर दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। इस फ्लैप के कम करने से विमान को जो पहले स्लो स्पीड में एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल रही थी वो एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलना बंद हो गया, जिसके बाद कैप्टन की लाख कोशिश करने के बाद भी विमान अपना हाइट रिगेन नहीं कर पाया और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई।